एक दिन एक भिखारन मेरे घर आई और मुझसे खाना मांगने लगी। मैं उस दिन खीर बनाई थी। वह खीर मैं एक कटोरी में निकालकर उस भिखारन को दे दी। उसने खीर खा लिया और फिर मुझसे और खीर मांगी। करीब 5 कटोरी खीर उस भिखारन ने खाया और जाते वक्त बोली, देखना बहुत जल्द तुम्हें 5 बच्चे होंगे। मैंने 5 कटोरी खीर खाई है इसलिए। मैं उस भिखारन की बात पर ध्यान नहीं दी क्योंकि यह संभव ही नहीं था। पर कुछ महीनों बाद ही मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया। मेरे पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब उनमें से एक बच्चा उस भिखारन, मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी एक इंस्पेक्टर से हुई थी। मेरे पति के 2 और भाई थे पर वह हमारे साथ नहीं रहते थे। मेरे पति अपनी बुआ से बहुत नफरत करते थे क्योंकि उनकी बुआ ने उन तीनों भाइयों को अलग अलग कर रखा था। माता पिता तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। बुआ ने ही इन तीनों भाइयों को पाला पर अलग अलग। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और मैं और मेरे पति शहर में शिफ्ट हो गए। वहाँ हमारा कोई भी रिश्तेदार और जान पहचान का नहीं था। मेरे पति काम पर चले जाते और पूरे दिन घर में अकेली बोर हो जाती। मैं जब अपने पति से बच्चे की बात करती तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होते और बच्चा करने से साफ मना कर देते। एक दिन रात को अचानक मेरे पति कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उठी और देखी तो वह अभी सोए ही थे पर नींद में कुछ बोल रहे थे। उनके माथे पर पसीना और वह बहुत ज़्यादा घबराए थे। मैं उन्हें हिलाकर उठाई तो वह घबरा कर उठे और मुझे देखकर मुझे गले से लगा लिए। मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहे कि बुरा सपना है और फिर सो गए। पर यह सिलसिला अब हमेशा ही चलता रहा। अक्सर मेरे पति रात को नींद में कुछ कहना चाहते पर समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहे हैं। बस उनकी बातों में एक माँ शब्द ही समझ में आती। मेरे पति अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। ना वह समय से खाना खाते, ना मुझसे ढंग से बातें करते। पता नहीं किस चिंता में डूबे रहते। एक दिन मैं अपने पति से बोली, क्या आपको माँ की याद आ रही है? माँ शब्द सुनते ही मेरे पति की आंखें लाल हो गई और बोले, नहीं, मुझे माँ की याद नहीं आ रही। उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और गुस्से से वहां से चले गए। दिन प्रतिदिन मेरे पति का रवैया बदलता ही जा रहा था। मैं इस शहर में नई थी तो सोचा अपना अकेलापन दूर करने के लिए आसपास लोगों से अपना परिचय करा लूं। इसलिए शाम को मैं खीर बनाई और कटोरी में खीर निकालकर ट्रे में सजा ली। जब मैं वह खीर बाहर लेकर निकली तो कुछ दूर पर मुझे एक औरत दिखी। वह कूड़ा का ढेर था। वह औरत उन कूड़े में से खाना चुन चुन कर खा रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पास गई और बोली, क्या आपको भूख लगी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। वह बहुत ज़्यादा भूखी थी। मैली फटी सी साड़ी और शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। वैसे तो मुझे गंदगी से बहुत ज़्यादा नफरत थी पर पता नहीं क्यों उस औरत को देखकर उस समय मुझे उस पर प्यार आ रहा था। पर मेरे मन में कोई भी घृणा नहीं आ रही थी। उसके हाथ बहुत गंदे थे पर फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आई। पहले तो मैंने उसे नहलाया और फिर अपनी एक अच्छी सी साड़ी उस औरत को पहनने के लिए दे दी और फिर उसे बैठाकर मैं कटोरी में खीर खाने के लिए दी। उसने पहली कटोरी का खीर खा लिया और मुझसे और खीर मांगी। मैं और खीर लाकर दे दी। वह खीर खाते खाते बोल रही थी, मैं जितना कटोरी खीर खाऊंगी तुम्हें उतने ही बच्चे होंगे। मैं उसकी बात सुनकर पहले तो दंग रह गई, फिर सोचा भला ऐसा भी होता है। फिर मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? वह औरत बोली, मैं सही कह रही हूँ। मैं जितना कटोरी खीर खाऊंगी तुम्हें उतने ही बच्चे होंगे। देखते देखते वह 5 कटोरी खीर खा गई और फिर बोली, मैं 5 कटोरी खीर खाई हूँ, देखना बहुत जल्द तुम्हें 5 बच्चे होंगे।
मैं उसकी बात पर गौर नहीं की क्योंकि यह संभव ही नहीं था और फिर वह मुझे आशीर्वाद देकर चली गई। कई दिनों तक 5 कटोरी खीर और 5 बच्चों का होना मेरे दिमाग में घूमता रहा, पर धीरे धीरे मैं वह बातें भूल गई। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं पेट से हूँ। यह खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मेरे पति थोड़े मायूस हो गए। घर आकर मैं अपने पति से पूछी, क्या आप बच्चे के आने से खुश नहीं हैं? आखिर आपको बच्चों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे पति बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। पर मुझे अपने पति के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। पर धीरे धीरे मेरे पति भी बच्चे की आने की तैयारी में लग गए। मेरे पति को अभी भी वह सपना आते थे, पर वह सपना क्या था मेरे पति ने मुझे नहीं बताया था। एक दिन मैं अपने पति से बोली, मुझे लग रहा है कि हमें आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह के अक्सर रात को डर जाते हैं, मुझे वह सब ठीक नहीं लग रहा। इस पर मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और मुझसे बोले, मुझे घर में कोई भी पूजा नहीं करवानी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे सपनों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? मैं अपने पति के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और बहुत कमजोर भी। यह 9 महीना ऐसे ही लड़ते झगड़ते बीता। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गया। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई। जब मैं होश में आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे 5 बच्चे हुए हैं, जिनमें से 4 लड़का और 1 लड़की है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान हुई। मुझे उस भिखारन की बात याद आ गई। उसने भी तो यही कहा था, पर एक मामूली सी भिखारन की बात सच कैसे हो सकती है? वो कैसे जानती थी कि मेरे 5 बच्चे होंगे? जब उन बच्चों को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनमें से एक बच्चे की उंगली बिल्कुल उस भिखारन की तरह थी। उस भिखारन की दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थी और दोनों पैरों में भी 6-6 उंगलियां थी। और ठीक वैसे ही मेरे एक बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर में 6-6 ही उंगलियां थी। मैं अपने पति को यह बात बताई। उन्हें भी झटका लगा और बोले, पर यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने कहा, पता नहीं। मेरे पति बोले, हो सकता है कि यह एक इत्तेफाक हो। मैंने कहा, पता नहीं यह इत्तेफाक है या चमत्कार। मेरे पति को भगवान और चमत्कार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, चमत्कार वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस यह एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद मेरी डिस्चार्ज हुई और मैं घर पर आई। मैं अकेले उन 5 बच्चों को नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए मेरे पति ने एक दाई को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए रख लिया। जब मैं थोड़ी ठीक हुई और चलने फिरने लगी तो मैं फौरन बाहर आकर उस भिखारन को ढूंढने लगी। मैंने आसपास के एरिया में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह भिखारन तो यहीं पर आसपास ही रहती है और अक्सर वह कूड़े से खाना निकाल कर खाती है। मैं वहीं पर खड़ी होकर उस भिखारन का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे बाद वह आई। मैं उसे देखकर फौरन उसके पैर छुई और बोली, माँ जी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मेरे 5 बच्चे हुए हैं, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको यह कैसे पता चला कि मेरे 5 बच्चे होंगे। वह औरत बोली, पता नहीं, बस मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया। मैं उनको अपने साथ लेकर आई और बोली, चलिए उन बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। वह मेरे साथ आई और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दी। मैं उन्हें फिर से नहलाई और एक अपनी नई साड़ी पहना दी और बैठाकर उन्हें खाना खिलाने लगी। अभी वह खाना खा ही रही थी कि तभी मेरे पति आ गए और उस औरत को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पर वह भिखारन मेरे पति के पास जाकर बहुत प्यार से उनके गालों को सहलाकर बोली, मेरा बच्चा कैसा है तू?
और तेरे बाकी के दोनों भाई वो कैसे हैं? मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरे पति के 2 और भाई हैं, और यह मेरे पति को कैसे जानती है? मेरे पति ने उन्हें धक्का दे दिया और बोले, अब क्या लेने आई हो आप? जब हम छोटे थे तब तो हमारी याद नहीं आई, और अब अचानक से बेटे के लिए प्यार उमड़ गया। वह भिखारन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति के तरफ देखकर बोली, विनय जी, यह सब क्या है? आप इन्हें कैसे जानते हैं? मेरे पति बोले, यह मेरी माँ है। मैंने कहा, पर आपने तो कहा था कि आपकी माँ मर चुकी है। मेरे पति बोले, वह इसलिए ताकि मेरे घर की बदनामी ना हो। मेरी माँ हम सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उन्हें थोड़ा सा भी हम बच्चों का ध्यान नहीं आया था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी बुआ से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर अपनी बुआ से ज़्यादा मैं अपनी माँ से नफरत करता हूँ। उन्होंने हमसे हमारा बचपन छीन लिया, हमारा पिता छीन लिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। काफ़ी दिन से मेरी माँ मेरे सपने में आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो अपनी माँ से इतनी नफरत थी कि मैं बता नहीं सकता। उस दिन जब तुमने माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने की बात की तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मेरी माँ मरी हुई होती तो भी मैं उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा नहीं करता, पर मेरी माँ जिंदा थी, इसलिए मैंने पूजा करने से सख्त मना कर दिया। अभी मेरे पति बोल ही रहे थे कि वे बोली, नहीं बेटा, मैं किसी के साथ भी भागी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी बुआ की साजिश की शिकार हो गई थी। तुम्हारे पिता की बहुत सारी जायदाद थी। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाए थे, पर उनकी यह जायदाद पर तुम्हारी बुआ की बुरी नज़र पड़ी। वह तुम्हारे पिता से सारी जायदाद छीन लेना चाहती थी। वह जब भी घर आती तो मुझमें और तुम्हारे पापा में लड़ाई करवाती। मैं अपनी ननद की हरकत समझ रही थी, पर तुम्हारे पिता अपनी बहन के प्यार में अंधे हो गए थे। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तुम लोग बहुत छोटे थे। मैं तुम लोगों को इन सब चीज़ों से दूर ही रखती थी। एक दिन तुम्हारी बुआ का मेरे पास फ़ोन आया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और रो रो कर कह रही थी, भाभी कहाँ हो? फौरन चौक पर आ जाओ। किसी को भी घर में मत बताना कि आप मुझसे मिलने आ रही हो। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या बात है? वह बोली, आप चौक पर आ जाओ, मैं आपको सारी बात बता दूंगी। भाभी प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बचा लो। मैं तुम्हारी बुआ की बात में आ गई और मैं घर में किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी नहीं। और मैं जिस हालत में थी उसी हालत में बिना देरी किए चौक पर पहुँची। वहाँ तुम्हारी बुआ कुछ लोगों के साथ खड़ी थी। दोपहर का समय था। पूरा चौक सुनसान पड़ा था। आसपास कोई भी नहीं था। बगल में एक कार भी खड़ी थी। मैं जैसे ही उनके पास गई तो वहाँ पर खड़े लोगों ने मुझे पकड़कर कार में बैठा दिया और मेरी ननद को बहुत सारे पैसे देकर मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। मेरी ननद ने मुझे बेच दिया था। वह लोग मुझे एक बहुत ही सुनसान से घर में ले गए, जहाँ शायद वहाँ सालों तक कोई भी नहीं आया था। मरकरी के जालों ने अपना घर बना रखा था। मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिए। करीब 2 दिन तक मैं उस कमरे में भूखी प्यासी रही। 2 दिन बाद फिर से वह लोग आए और मुझे पकड़कर उस कमरे से बाहर निकाले और अपने साथ कार में बैठाकर दूसरी जगह ले गए। वह घर भी सुनसान ही था, पर साफ सुथरा था। वह मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिए। भूख और प्यास से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। मैं खाना और पानी मांगी तो उन लोगों ने मुझे खाना तो नहीं दिया, पर बहुत गिड़गिड़ाने पर मुझे पानी दिए। मैं वह पानी पीकर अपना भूख और प्यास दोनों बुझाई। शाम को वो लोग मुझे खाना दिए।
करीब 1 महीना वो लोग मुझे इस कमरे में ही बंद रखे। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे। मैं रोज वहां से भागने की कोशिश करती पर नहीं भागती। एक दिन आधी रात को जब सब सोए हुए थे तो मैं चुपके से धीरे धीरे वहां से बाहर निकली। रात बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। वह कौन सी जगह थी मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बस सड़क पर दौड़ी जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मैं उन लोगों के चंगुल से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। मैं तब तक भागती रही जब तक कि सड़कों पर गाड़ी दौड़नी शुरू न हो गई। जब मुझे सड़क पर गाड़ी दिखने लगी तो मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं थक हार कर किनारे एक बेंच पर बैठ गई, पर अब वहां से घर आने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपये तक भी नहीं। मैं लोगों से पैसे मांगी और फिर एक ऑटो से मैं घर पहुंची। मैंने अपना चेहरा अपने साड़ी के पल्लू से ढक रखा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी ननद मुझे देख लेगी तो मुझे फिर से उन लोगों के हवाले कर देगी। मुझे तो बस यह था कि एक बार मैं तुम्हारे पिताजी से मिल लूं और उन्हें सारी बात बता दूं। मैं जब घर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था और वह घर बिक चुका था। मैं आसपास के लोगों से पूछी तो लोगों ने बताया कि इस घर की मालकिन अपने आशिक के साथ भाग गई। मालिक यह सदमा बर्दाश्त न कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। तीनों बेटे अपने बुआ के साथ रहते हैं। यह खबर मेरे दिल को दहला दिया था। मेरी ननद ने तो मुझे इतना बदनाम कर दिया था कि मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और मेरे पति की जान भी ले ली। और अब पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है। मैं तुम्हारी बुआ के घर के पास गई और तुम लोगों के बारे में पता लगवाई तो लोगों ने बताया कि वह तुम तीनों भाइयों को अलग अलग जगह रखी है, पर कहाँ नहीं पता। मैं खुद ही तुम लोगों का पता लगाने के लिए सोची। मैं शहर शहर तुम लोगों की तलाश में भटकती रही, पर तुम लोगों का कोई भी अता पता नहीं चला। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं कभी इस शहर तो कभी उस शहर घूमती और तुम लोगों को ढूंढती, लोगों से भीख मांगती और कूड़े का खाना बिन बिन कर खाती। बेटा, यह सब तुम्हारी बुआ का किया धरा है। तुम्हारी बुआ ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मेरे पति भी रोते रोते अपने माँ के गले लग गए। मेरे पति ने अपने दोनों भाइयों के पास फोन कर सारी बात बताई। दोनों भाई अपना परिवार लेकर फौरन हमारे पास चले आए और वह लोग भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरे पति के बड़े भाई ने कहा, बुआ ने हमारे साथ जो किया है वह उसकी सजा भुगत रही है। उनके अपने ही बेटों ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह कहाँ है किसी को भी नहीं पता। मेरी सास अब हमारे साथ ही रहने लगी और तीनों भाइयों में भी अब कोई भी गिले शिकवे नहीं थे। सब परिवार की तरह मिलकर रहने लगे। मेरे बच्चे भी अपनी दादी के साथ रहते। मेरी सास उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। मेरे पति भी अब खुश रहने लगे। मेरा परिवार अब पूरा हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।